हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए लाइट बॉडी एंड ए हैवी बॉडी हैव सेम काइनेटिक एनर्जी. विच वन ऑफ द टू विल हैव ग्रेटर मोमेंटम. ठीक है बच्चों. सो किस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि दो लाइट बॉडी और हैवी बॉडी में से किसका मोमेंटम हायर होगा जब दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है, इक्वल है. तो ये हमारी लाइट बॉडी होगी जिसका मास m1 हो गया, और ये हमारी हैवी बॉडी होगी जिसका मास हमारे पास में क्या हो गया, m2 हो गया. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है, इक्वल है. सो की कंसेप्ट. तो की कंसेप्ट के अंदर हम क्या देखेंगे कि हमें काइनेटिक एनर्जी इक्वल गिवन है और मोमेंटम के बारे में पूछा है. तो हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन देख लेंगे. तो काइनेटिक एनर्जी को अगर हम के से लिखें और मोमेंटम को अगर पी से लिखें तो के इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m. ठीक है बच्चों. k इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m. अब दोनों की काइनेटिक एनर्जी हमें क्या दे रखी है, इक्वल है. तो इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर हम k1 माने और इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर हम k2 माने, तो यहाँ से k1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी. सो k1 यहाँ पे m1 इसका मास हो जाएगा. तो यहाँ पे इसका मोमेंटम अगर हम p1 मान ले, सो इसकी काइनेटिक एनर्जी हमने k1 मानी और मोमेंटम हम इसका क्या मान रहे हैं, p1 मान रहे हैं. तो k1 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हो जाएगा p1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m1. ठीक है बच्चों. और इसी तरह से ये k2 इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, p2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m2. ठीक है बच्चों. अब दोनों को काइनेटिक एनर्जी हमें इक्वल दे रखी है, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी हम इक्वल कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा p1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, p2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m2. ठीक है बच्चों. तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया. तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, p1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इस तरफ हम क्या ले आते हैं, p2 स्क्वायर लेकर आ जाते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा p1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई p2 स्क्वायर. तो यहाँ पे हमारा m1 ऊपर चला गया, m1 और डिवाइडेड बाई m2. ठीक है बच्चों. तो यहाँ से हमें देखो, तो P1/P2 यानी दोनों बॉडीज़ का जो रेशियो आ गया वो हमारा क्या आ जाएगा, P1/P2. तो यहाँ पे ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर चली जाएगी. सो स्क्वायर रूट के अंदर चली गई, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया, m1 डिवाइडेड बाई m2 यानी दोनों के मास का रेशियो. अब देखो, m1 ये लाइट बॉडी है तो m1 इज लेस देन m2, m1 इज लेस देन m2 ये हमारा होगा. अब देखो m1 इज लेस देन m2 है और p1 अब डिवाइडेड बाय p2 का रेशियो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, m1 डिवाइडेड बाय m2. तो इसका मतलब क्या हो गया कि नीचे वाली क्वांटिटी बड़ी होने के कारण इसका रेशियो क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया. तो इसका मतलब क्या हो गया कि p2 इज p2 इज ग्रेटर देन, p2 इज ग्रेटर ग्रेटर देन P2 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, P1 से बड़ी हो जाएगी. तो P2 इज ग्रेटर देन P1. सो P2 की वैल्यू ग्रेटर देन है, इसका मतलब हैवी जो ऑब्जेक्ट होगा उसका जो क्या हो जाएगा, मोमेंटम ज़्यादा होगा. ऑब्जेक्ट हैवी ऑब्जेक्ट विल हैव हैवी ऑब्जेक्ट विल हैव ग्रेटर मोमेंटम. यानी जो भारी जो वस्तु है उसका क्या होगा कि जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, ज़्यादा बड़ा होगा. तो हैवी ऑब्जेक्ट विल हैव ग्रेटर पी. तो मोमेंटम को हम पी से लिख सकते हैं, तो हैवी ऑब्जेक्ट विल हैव ग्रेटर पी. सो यही हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.